मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। देखो जो फैक्टर्स क्या होता है, ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर। देखो गिवन नंबर का मतलब मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 6 और इस 6 में अगर मैं 1 का डिवाइड देता हूं तो ठीक इसमें डिवाइड चला जाएगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड चला गया, तो इस 1 को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 6। सिमिलरली अगर 6 में 2 का डिवाइड करता हूं तो 2 का भी कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, तो 2 क्या है, वो फैक्टर है 6 का। ऐसे ही 3 का डिवाइड चला जाएगा, ऐसे ही 6 का डिवाइड चला जाएगा। तो 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका फैक्टर्स। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होता है, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। टू नंबर, मान लो कि मैं इस दो नंबर की बात कर रहा हूं। देखो इसमें तो हमने डिवाइड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है ना, आपको बोला है कि व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, तो मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया। द प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। जो ये 2 है ना, वो इस 1 और 2 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो बच्चों ये 6 है ना, वो 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 से कितना हो गया, 12। तो बच्चों ये 12 है, वो 3 और 4 का मल्टीपल हो गया। क्लियर। अब बच्चों हम समझते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को। तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स को समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर्स को समझने के लिए मैं दो फैक्टर्स ले रहा हूं। लेट द फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 हैं, वो 4 के क्या है, फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, द फैक्टर्स ऑफ, सपोज 18 ले लो आप, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब देखो बच्चों, हमने 4 के फैक्टर लिए 1 2 4 और 18 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, वही आपके कॉमन फैक्टर होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 1 2। ठीक है, 1 और जो 2 है वो फैक्टर, कॉमन फैक्टर है किसके, 4 एंड 18 के। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कॉमन फैक्टर्स का। अब बच्चों हम समझते हैं कॉमन मल्टीपल्स। देखो कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम दो नंबर्स के मल्टीपल्स लेते हैं। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल लेते हैं तो क्या आएगा, 3 6 9 और 12। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या होंगे, 6 12 18 एंड 24। अब बच्चों इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है वही इनका क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स
ऑफ 3 and 6 आर, क्या कॉमन है? एक तो 6 है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास? 12। तो 6 और जो 12 है वो कॉमन मल्टीपल है किसके? 3 and 6 के। तो ये गाइस हमारा कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गया। अब बच्चों हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। यस स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम सबसे पहले नंबर्स लेते हैं इवन नंबर्स। तो पहला हमारा नंबर है वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? नंबर्स which is divisible by 2। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जीरो एक इवन नंबर है बच्चों। 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो बहुत सारे नंबर हैं जो कि इवन नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं जिसको मैं बोलता हूं ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर बच्चों वो होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड न जाए। ठीक है, तो ओड नंबर की जो डेफिनेशन है वो बच्चों क्या हुई? नंबर्स which is not divisible by 2, not divisible by 2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7 एंड सो। ठीक है, ये आपके क्या है? ओड नंबर्स। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। तीसरा जो आपका नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर्स। बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो। ठीक है बच्चों, कैसा नंबर? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स which have exactly 2 factors, ओके गाइस, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? 1 into 2 और 2 into 1। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर आपका ये हो गया, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अगला अगर लेना चाहो तो 3। ठीक है, उसके बाद 5, 7, 11, 13 एंड सो। क्लियर? अब प्राइम नंबर के बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो द नंबर्स, या एस लगा, ठीक है, द नंबर्स which have more than 2 factors। ठीक है बच्चों, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका
6, 8, 10, 12 एंड सो। इसके मोर देन 2 फैक्टर कैसे हुए बच्चों? जैसे मैं 6 की बात कर लूं तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। यानी कि आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस आराम से बता सकते हैं। यानी कि प्राइम नंबर में तो सिर्फ 2 ही फैक्टर और कंपोजिट नंबर में क्या होंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नंबर्स लेते हैं। अगला जो आपका नंबर है वो है ट्विन प्राइम्स। अगला जो आपका नंबर है वो है ट्विन प्राइम्स। देखो बच्चों, ट्विन प्राइम्स नंबर वो नंबर होते हैं, दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called twin primes number. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल के लिए बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 2 प्राइम नंबर ढूंढो ऐसे जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 है। तो एक तो हो गया 3 और दूसरा क्या हो गया? 5। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगला पेयर 5, 7, इनका भी डिफरेंस क्या है? 2 है। फिर 11 और 13, इनका डिफरेंस भी क्या है आपका? 2 है। तो ये ट्विन्स प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल। अब उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट। देखो बच्चों, प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, whose difference is 2। ठीक है, ऐसे 3 नंबर, 3 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो बच्चों? 2 हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका है 3, 5, 7। ठीक है, और भी हम इससे ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये आपका हो गया प्राइम ट्रिपलेट नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे 2 नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1। ठीक है ना, ऐसे 2 नंबर जिनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे कि एक आपके पास है 3 और दूसरा क्या है आपके पास, मान लो 5 है। ठीक है, 3 और 5 का जो कॉमन फैक्टर की मैं अगर बात करूं तो ओनली फॉर आपको 1 मिलेगा। तो ये आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर। अगर नेक्स्ट की बात करूं, एक तो मेरे पास 6 है और दूसरा मेरे पास क्या है? 5 है। तो ये क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर हो गया। यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। समझ सकते हैं इस बात को ऐसे? 6 के अगर फैक्टर की बात करूं तो क्या आएगा? 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 5 के फैक्टर करता हूं तो 1 इंटू 5,
और 5 इंटू 1। तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? ओनली फॉर 1 हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। क्लियर? अब उसके बाद है परफेक्ट नंबर। देखो जो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर का मतलब देखो बच्चों कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूं और उसके फैक्टर करता हूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 6 लिया, अब 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इनका सम किसके इक्वल आएगा? इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर्स थे जिनको हमने अच्छे से समझा।